विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की, कीर्त्या महत्या भुविवर्धमानं त्वां वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशवस्मो वयमद्य वीरं विशीर्णदोषाशय पाशबन्धम्। क्या है ना, मच्छर परेशान करते हैं तो 20 नंबर श्लोक। मूकात्मा संवेद वदात्म वेद्यम तन्लिष्ट भाषा प्रतिम प्रलापम अनंग संज्ञम तदवेद्यम अन्यै स्यात् त्वद्विषा वाच्यम वाच्य तत्वम। अनंग संज्ञम मूकात्मा, अब वो क्या है, क्षणिकवादी है ना, तो बौद्ध कहता है कि ठीक है, हमारा मत यदि इस तरह सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो बात ये देखो, आत्म तत्व तो है अमूर्तिक। अब तुम सोचो आत्मा का स्वरूप शब्दों से बताया सकता है तो नहीं बताया सकता है। मूकात्मा, आत्म चर्चा अनिर्वचनीय है, मैंने वचनों से उसका प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं। उदाहरण दे रहा है, जैसे गूंगा व्यक्ति है, संवेद्य अनुभव तो कर रहा है लेकिन शब्दों से उसका कथन नहीं कर सकता। कोई अभी उसका वक्ता का उसका अभिप्राय है, गूंगा है, बोलना तो चाह रहा है लेकिन वचन ही नहीं उसके पास, तो नहीं बोल पाता है। तो गूंगे का स्वसंवेद्य जिस प्रकार आत्मवेद्य है, आत्मवेद्य माने आत्मवेदन में तो आ रही है लेकिन वो स्वसंवेदन से आ रहा है, पर को बता नहीं सकता। गूंगे का स्वसंवेदन जिस प्रकार आत्मवेद्य है, संवेद्य माने वेदने योग्य है, जानने योग्य है, आत्मवेद्यम, अब वो जिस विषय को जानना चाहता है अनुभव में तो आ रहा है लेकिन प्रतिपादन नहीं कर सकता। गूंगे का स्वसंवेद जिस प्रकार आत्मवेद्य है, अपने आप के द्वारा ही जाना जाता है, उसी प्रकार विज्ञानाद्वैत तत्व भी आत्मवेद्य है, स्वयं के द्वारा ही जाना जाता है। विज्ञानाद्वैतवाद बौद्धों का ही एक ब्रांच है। वो बोलते हैं ज्ञान मात्र ही दुनिया है, ज्ञान को छोड़कर दुनिया में अन्य पदार्थों का अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व मान लेगा तो बौद्ध का क्षणिकवाद कैसे बनेगा, उसका नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, और समूल नष्ट हो गया बोलता है ना, वो तो द्रव्य का ही नाश बता रहा है। हमारे यहाँ तो पर्यायों के अनुसार उत्पाद वे है, और वो पर्याय वगैरह कुछ नहीं, वो तो द्रव्य का ही नाश होता है, माने जीव ही समाप्त हो गया। तो फिर सब समाप्त, जीव पुद्गल धर्म अधर्म जो भी द्रव्य हैं, उन किसी भी द्रव्यों का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व दुनिया में मात्र ज्ञान मात्र का है, विज्ञानाद्वैत है ना। तो विज्ञानाद्वैत तत्व भी आत्मवेद्य है, स्वयं के द्वारा ही जाना जाता है, स्व को स्वयं के द्वारा जान रहा है लेकिन पदार्थों का अस्तित्व मानता ही नहीं है। तो शब्दों के द्वारा उसका कथन नहीं बनता, किसी भी द्रव्य का कथन शब्दों से नहीं बनता है, अनुभवात्मक है। प्रत्येक द्रव्य अनुभवात्मक है और द्रव्य शब्द लगा तो रहा है क्योंकि ज्ञेय ज्ञायक भाव तो बनेगा, ज्ञेय कुछ न कुछ पदार्थ बनेगा और ज्ञायक जानने वाला हुआ, पर ज्ञेय ज्ञायक पद को भी वो अपने सिद्धांत में इसलिए स्वीकार नहीं करता है कि उसके यहाँ तो ज्ञान मात्र है। अब जैसे तुमको जो भी पदार्थ झलक रहे हैं, टेबल है, कलश है, अन्य पदार्थ हैं, सब पदार्थ झलक रहे हैं, लेकिन वो कहता है ज्ञान मात्र ही तो है। अगर ज्ञान ही नहीं होता तो हम कैसे कहते कि ये टेबल है, ये पुस्तक है, ये गिलास है, ये कटोरा है। ज्ञान से ही तो पदार्थ को जाना आता है और वो ज्ञान मात्र ही है, ज्ञान से ही नज़र आता है। इसलिए ज्ञान का अस्तित्व मानो, द्रव्य तो टिकता ही नहीं है, क्षणिकवादी है ना वो तो। ये चीज़ है, लिख रहा है उनका कथन माने आत्मादि द्रव्यों का कथन
गूंगे की अस्पष्ट भाषा के समान प्रलाप मात्र होने से निरर्थक है। पदार्थ का अस्तित्व मानो ही मत, उसको मानना ही निरर्थक है, वो तो प्रलाप मात्र है। कैसे प्रलाप मात्र है? जैसे गूंगा करता रहता है, लेकिन शब्दोच्चारण स्वर व्यंजन आदि उसके मुख से नहीं निकल पाते। कंठ तालु जीवा आदि के स्पर्श से जैसे हमारे वचन निकलते हैं, उस प्रकार गूंगे के वचन नहीं निकलते, अस्पष्ट आऊँ करता है वो खाली। तो ये बता रहे गूंगे के अस्पष्ट भाषा के समान अन्य पदार्थों की चर्चा करना प्रलाप मात्र है, निरर्थक है, उनका तो अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान से ही सब पदार्थ झलकते हैं और ज्ञान ही ज्ञानाकार। हमारे प्रवचन सार में हमने जब जयपुर में स्वाध्याय किया था प्रवचन सार का, तो उसमें ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार की चर्चा आई। ज्ञेयाकार का मतलब जैसे हम जिस समय जिनेंद्र भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो मेरे अंदर जो उस जिन बिंब का रिफ्लेक्स आया, वो रिफ्लेक्स भी ज्ञानाकार है। मैं चल रही हूँ, धूप की किरणों के कारण से छाया पड़ी, आकार बना ना भूमि में, वो आकार मेरा ही तो आकार है ना? नहीं, मेरा आकार नहीं है, वो सूर्य की किरणों से मेरे शरीर से सेट पड़ी और उतने दूर की रोशनी रुक गई। तो परछाई अलग है, हम जीव द्रव्य अलग हैं। कैमरा में जो आपका आकार आया, वो कैमरे के अंदर उसके अंदर का आकार है। मेरे शरीर का आकार मेरे साथ मौजूद है ना, मेरा आकार कैमरे में थोड़ी घुस गया, रिफ्लेक्स है वो तो सभी पदार्थ व्यवहारने की अपेक्षा से तो ज्ञेय और ज्ञायक दोनों बन रहा है, लेकिन निश्चय से जो भी पदार्थ मेरे ज्ञान में झलकते हैं वो सब ज्ञानक, हमारा ज्ञान ही तदाकार हुआ। तो हम निश्चय से तो ज्ञानाकार और व्यवहारने से ज्ञेय और ज्ञायक दोनों को मान रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो भी चीज़ों की जानकारी हो रही है वो ज्ञान रूप ही तो है ना। एक ज्ञान रूप घट और एक पदार्थ घट रखा है, तो हम जो जान रहे हैं, मेरे अंदर जो घट का आकार बना वो ज्ञानाकार रूप ही तो है ना। क्योंकि ज्ञेय तो अलग पड़ा हुआ, कलश तो एक अलग पदार्थ अलमारी में रखा ही है, वो आकार कलश का मिट करके मेरे अंदर नहीं आ गया, उसका आकार वो अपने उसका जो संस्थान आकार है उस कलश के साथ वहाँ मौजूद है। और मेरे अंदर ज्ञान में जो घटाकार परिणमन हुआ वो तो ज्ञान रूप ही है। जैसे बोलते हैं ना, द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध, द्रव्याश्रव भावाश्रव, द्रव्य संबर भाव संबर। तो जो भाव लेते हो तो जीव की पर्याय मानी जाएगी। जीव की पर्याय में ही जब आश्रव बंध संबर निजाति की चर्चा करते हैं तो वो भाव रूप हो गया, चैतन्य की पर्याय हो गई। चित चैतन्य की पर्याय में ही भावाश्रव, भाव संबर, भाव निजरा, भाव मोक्ष चैतन्य की पर्याय है। अब हमारे सब सापेक्ष कथन है, हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि पदार्थ, यदि पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है तो उसका रिफ्लेक्स भी कहाँ से आया? है द्रव्य तब तो हमने उसको जानने का प्रयास किया तो मेरा उपयोग उधर केंद्रित हुआ। अब मेरा उपयोग जिधर केंद्रित होता है, हमारा ज्ञान भी तदाकार रूप परिणमन करता है। हमारा ज्ञान तदाकार रूप किस रूप परिणमन करता है? जिस पदार्थ को जानने के हम इच्छुक होते हैं और जिधर मेरा उपयोग केंद्रित होता है, मेरा ज्ञान तदाकार रूप परिणमन करता है। जिन बिंब को देख रहे हैं तो उसमें हमारे अंदर वो ज्ञानाकार रूप में परिणति हो रही है। अरे बहुत सुंदर प्रतिमा, ज्ञान के द्वारा ही तो जान रहे हैं। खड्गासन है, पद्मासन है, ज्ञेय पदार्थ अलग पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे अंदर जो आकार बन रहा आकृति, एक चित्रकार जब चित्र बनाने का प्रयास करता है ना, तो जैसा चित्र बनाना है पहले वो अपने ज्ञान में उस आकार एक चिंतन के रूप में बनाता है कि हमको ऐसे इतना यहाँ देना आकार, ऐसा ऊपर का आकार बनाना है, मध्य का ऐसा बनाना है, नीचे का ऐसा, माप तौल सब उसके ज्ञान में पहले फिक्स हो जाता है। तब वो लकीर खींचता है, चिंतन के अनुसार लकीर खींचेगा ना। तो पहले पूरा का पूरा उसके ज्ञान में जिस चित्र को बनाना है
वो चित्र उसके ज्ञान में चित्रित हो जाता है, तब वो लिखना प्रारंभ करता है। तो ज्ञानाद्वैत अपेक्ष अद्वैत मत लगाओ, ज्ञानाकार ज्ञेयकार दोनों को मतलब स्वीकार करो, दोनों का अस्तित्व अपने अपने में सही है। तो जब हम स्याद्वाद अनेकांत की अपेक्षा चर्चा करते हैं, सापेक्ष नहीं लेते हैं, तो ज्ञानाकार की भी व्यवस्था है, ज्ञेयाकार की व्यवस्था है, ज्ञेय पदार्थ का स्वतंत्र अस्तित्व भी सिद्ध होता है, और हमारे अंदर ज्ञान शक्ति उसका अस्तित्व भी सिद्ध होता है। ज्ञायक, और ज्ञायक तो हुआ जीव द्रव्य और उसका हुआ ज्ञान गुण, और फिर जिसको जान रहा है वो ज्ञेय हुआ। निश्चय न से तो हम स्वयं ज्ञानाकार, स्वयं ज्ञेयाकार, स्वयं गायक, ज्ञायक, ज्ञेय और ज्ञानाकार रूप परिणति हमारी स्वयं में ही हो रही है। पर ये अद्वैत लगा रहा है ना, विज्ञानाद्वैत, अद्वैत माने ज्ञान को छोड़कर अन्य का अस्तित्व ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। हमारे आचार्य इनके मत को सापेक्ष रूप में स्वीकार करते हैं। शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से जब हम किसी भी पदार्थ को अपना ज्ञेय बनाते हैं तो वो ज्ञेय पदार्थ मेरे अंदर ज्ञानाकार के रूप में चित्रित होते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व ही नहीं है, तो वो आकार भी कैसे अंदर में आया? वो ज्ञान के अंदर भी आकार बना। यदि चित्रकार को कोई चित्र बनाना ही नहीं है तो कौन सा उसके ज्ञान में चित्र अंकित होगा? किसका आकार बनाएगा वो? पहले उसको किसी मनुष्य का आकार चित्रित करना है दीवार पर, तो पहले वो चिंतन में हाँ ऐसे बनाना ही करना, ज्ञान में एक रूपरेखा, ज्ञान उसके ज्ञान में एक रूपरेखा चित्रित होती है, तब उसके अनुसार दीवार पर अपनी कलम चलाता है। लेकिन उसके कोई मनुष्य नाम का कोई पदार्थ ही है ही नहीं, जीव है ही नहीं, तो उसके चिंतन में वही आता है। यदि किसी पदार्थ का अस्तित्व है तो वह अस्तित्व ही तो चिंतन में आएगा। ये दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं तो हम उसको अपने ज्ञान का विषय भी कैसे बनाएंगे? हमारे ज्ञान में वो चित्रित कैसे होगा? ये बात है। तो ये एकांत में कोई व्यवस्था नहीं बनती है और अनेकांत में सब व्यवस्था बन जाती, सीधा सीधी बात है। हाँ, करा अभिलाप पे, अरे है नहीं कुछ, वो तो प्रलाप मात्र है, निरर्थक है। ज्ञान का ही अस्तित्व है, अन्य का अस्तित्व ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। मान रहा है वो तो। फिर क्या बताया देखो, अनंग, तीसरी लाइन में क्या? अनंग संयम। अनंग संयम माने अभिलाप पे नहीं होने से किसी भी अंग संज्ञा के द्वारा उसका संकेत भी नहीं होता है। अब ठीक है, हमारे आचार्य ने कह दिया अरे गूंगा है तो क्या हुआ, अपने अभिप्राय को संकेत के द्वारा, इशारा के द्वारा, चेहरे के हाव भाव के द्वारा व्यक्त तो करता है ना। अब बता रहे नहीं, अंग संयम के साथ भी न लगा दिया, इशारे का विषय भी नहीं बनेगा। आत्मद्रव्य इशारे के द्वारा भी संकेत, माने संकेत का विषय भी नहीं बनता है। गूंगा संकेत करके अपने अभिप्राय को व्यक्त करता है, ये न करे, नहीं नहीं नहीं, पदार्थ है ही नहीं। जब पदार्थ है ही नहीं तो किसका संकेत? संकेत का विषय भी नहीं बनता है। अंग संज्ञा माने अपने आंगों पांग के द्वारा, चेहरे के द्वारा, उंगली के संकेत के द्वारा, हाव भाव के द्वारा भी वो कोई भी पदार्थ संकेत का विषय भी नहीं बनता। तब ज्ञान 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 है। ज्ञान के अतिरिक्त स्वतंत्र अस्तित्व किसी ज्ञेय का है ही नहीं। हम तो स्वतंत्र अस्तित्व भी मानते हैं और ज्ञानाकार परिणमन भी मानते हैं। वो किसी भी ज्ञेय पदार्थ का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं मानता है, सबको ज्ञान 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 स्वरूप ही मान लेता है। और वो ना तो अभिलाप है, ना वचन का विषय है, ना संकेत के द्वारा उसकी जानकारी कराई जा सकती है। लिख रहे ना, अभिलाप पे न होने से किसी भी अंग संज्ञा के द्वारा, माने आंगोपांग के द्वारा संकेत करके भी उसको नहीं बताया जा सकता है। जब वह अनभिलाप पे तथा अनंग संयम, अनंग संयम माने आंगोपांग के द्वारा संकेत का विषय, वो भी नहीं बनता है, तब दूसरों के द्वारा अवेद्य है। दूसरे के द्वारा अवेद्य जितने भी पदार्थ हैं, ना हम उन्हें वेद्य कर सकते हैं, हम स्व को संवेद्य करेंगे, अन्य को संवेद्य नहीं बना सकते, ज्ञान का विषय नहीं बना सकते। जो भी पदार्थ दुनिया में चराचर नजर आ रहे हैं वो सब ज्ञानाकार रूप ही हैं। हमने सापेक्ष कथन किया था। निश्चय न से तो हमारे अंदर जो ज्ञेय
की रिफ्लेक्स पड़ रही है, परिणति हो रही ज्ञान की, ज्ञानाकार ज्ञेयाकार, निश्चय से सब ज्ञान रूप ही है, ठीक है। लेकिन वो ज्ञान रूप जो आकृति बनी मेरे अंदर ज्ञेयाकार की, पदार्थ है तब तो बनी, मनुष्य है तब तो उसकी छाया पड़ेगी। हम हैं, चल रहे हैं, तब तो चलते हुए की छाया पड़े। अब मेरा अस्तित्व तो न मानो और छाया का अस्तित्व मानो, कैसे बनेगा? अरे चीज़ है तब तो उसकी सेट पड़ी। हाँ, हमारे ज्ञान दर्पण में सारे पदार्थ झलक रहे हैं, तो झलक रहे हैं तब तो झलक रहे हैं, और है ही नहीं तो कहाँ झलकेंगे? इसका मत कट होता है। ये कर अनभिलाप्य है और संकेत का विषय भी नहीं है। दूसरों के प्रति उसका प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है, अर्थात हम दूसरे को बताएंगे तो हाव भाव चेष्टा से बताएंगे अथवा शब्दों से बताएंगे, और आत्मद्रव्य तो आत्मद्रव्य हो या अन्य कोई पदार्थ हो, हम शब्दों के द्वारा उनका स्वरूप प्रतिपादन नहीं कर सकते। किसी भी द्रव्य के स्वरूप का प्रतिपादन वचनों से नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसका सिद्धांत क्या? विज्ञान अद्वैत। अद्वैत, अद्वैत माने एक, दो है ही नहीं। अद्वैत माने नहीं, दो तीन चार पाँच अनेक पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है, विज्ञान मात्र का ही अस्तित्व बताता है। अब आचार्य बता, दूसरे के द्वारा प्रतिपादन भी नहीं किया जा सकता। हे वीर जिन, अब आचार्य बोले, अब देखो, तद दिशा, त्वद, त्वद लिखा ना, त्वद माने हे जिनेन्द्र देव आप, त्वद सब जिनेन्द्र देव के लिए है। आपसे द्विषाम, द्वेष करने वाले, जिनेन्द्र भगवान के स्याद्वाद अनेकांश से द्वेष करने वाले जो हैं, जितने भी मत हैं, चाहे विज्ञान अद्वैतवादी हो चाहे कोई भी हो, वाच्यम अवाच्यम तत्वम, क्या बता रहे? ये कहना कि सभी तत्व सर्वथा अवाच्य हैं अथवा सर्वथा वाच्य हैं। अवाच्य तत्व सर्वथा नहीं बनेगा और सर्वथा वाच्य भी नहीं बनता। जैन धर्म में तो कथनचित लगाते हैं ना, किसी अपेक्षा से अवाच्य, किसी अपेक्षा से वाच्य। जब हाँ नया अपेक्षा से गौण मुख्यता करते हुए, वस्तु अनेक धर्मात्मक है, अब जिसको हम अपने वचन का विषय बनाते वो मुख्य हो गया, पर धर्म अनेक हैं तो गौण हो गया। सभी धर्मों का एक साथ वचनों से प्रतिपादन नहीं हो सकता, इस अपेक्षा से तो अवाच्य, लेकिन सर्वथा अवाच्य नहीं है। एक एक करके एक एक धर्म को मुख्य बनाते हुए उन धर्मों का हम वचनों से प्रतिपादन करते हैं, तो सर्वथा वाच्य भी नहीं और सर्वथा अवाच्य भी नहीं। जिनेन्द्र मत में कथनचित वाच्य और कथनचित अवाच्य रूप तत्व है, लेकिन आपसे द्वेष करने वाले वस्तु को सर्वथा अवाच्य बताते हैं, वो गलत है। फिर से देखेंगे पूरे श्लोक का अर्थ। मूकात्म, आत्मा न जीव, जो जीव गूंगा है, जो व्यक्ति गूंगा है। संवेद्य, वो अपना संवेदन तो करता है, आत्म संवेद्यम, संवेद्यवत माने संवेदन करने की उसके अंदर योग्यता है। संवेद्य, संवेद्य माने पदार्थ संवेद्य है, पदार्थों का संवेदन होता है, लेकिन वो स्वयं संवेदन करता है, अरे कह नहीं सकता है। अपने निज आत्म तत्व की वो सीमित है, क्योंकि विज्ञान अद्वैतवादी है। पदार्थ संवेद्य हैं, पर वो संवेद्य पदार्थ आत्म संवेद अपने तक ही सीमित है, अन्य को नहीं बताया सकता है। तन्मलिष्ट भाषा प्रतिमा प्रलापम, मलिष्ट लिख दिया ना इन्होंने। मलिष्ट का मतलब क्या हुआ? मिला हुआ हो गया ना, मलिष्ट। एक बार इस पुस्तक से भी देख लो और क्लियर होगा। मलिष्ट, मलिष्ट भाषा, अस्पष्ट भाषा, मिला हुआ। अब ध्वनि तो मलिष्ट बने जिसको बोलते हैं अनुभव वचन, ध्वनि मात्र तो सुनाई पड़ रही है। मलिष्ट का अर्थ यह ना अस्पष्ट भाषा के समान। मलिष्ट का अर्थ हुआ अस्पष्ट। अरे तुम बोल तो रहे हो, क्या बोले, गड़बड़ गड़बड़, मुँह से खोल भी रहे हो, बोल भी रहे हो, बड़बड़ कर रहे हो, उच्चारण सही आ नहीं रहा है। तो ना व्यंजन ना स्वर, दोनों का अलग अलग उच्चारण क्लियर हो तब तो उसको स्पष्ट कहेंगे। और सब मिल रहा गुलुर 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 गुलुर, तो मलिष्ट हो गया ना।
मिला हुआ अस्पष्ट। अस्पष्ट भाषा के समान वो तो प्रलाप मात्र है। अनंग समय अंग संज्ञा से भी रहित, अर्थात आंगोपांग के द्वारा उसका संकेत भी नहीं कर सकते। म्लिष्ट भाषा हो गया। तन म्लिष्ट भाषा अप्रतिमा प्रलापम। अब अप्रतिमा प्रलापम, प्रतिम कहें और अप्रतिम। अब ये दो, इसमें से देखो आ निकलेगा ना, भाषा में आ है और आ मिलकर के भी आ होता है और आ मिलकर के भी आ होता है। तो दूसरे को भी हम कथन के द्वारा वस्तु का स्वरूप नहीं बता सकते हैं। अस्पष्ट भाषा के समान प्रलाप मात्र है। प्रलाप प्रतिम, प्रलाप के समान। माने प्रलाप मात्र किसको कहें? वचनों के द्वारा जिसका स्पष्ट कथन नहीं किया सकता है। प्रतिम माने समान लगाओ। किसके समान? गूंगे के वचन के समान। वो स्पष्ट बोलता है क्या? गूंगा स्पष्ट बोलता है क्या? तो मूक प्रतिम लगा दो। मूक माने गूंगे के समान। अब गूंगा कैसा बोलता है? अस्पष्ट बोलता है, म्लिष्ट भाषा। तो प्रलाप माने कथन, गूंगे का कथन जैसे म्लिष्ट भाषा रूप है अर्थात अस्पष्ट भाषा है, ठीक उसी के समान आप समझ लेना जितने पदार्थ हैं उनका वचनों से प्रतिपादन होता ही नहीं है। इसलिए ऐसा करो, ज्ञान मात्र ही स्वीकार करो। विज्ञानाद्वैतवादी बिल्कुल सही है। अब आपको बिल्कुल समाधान हो जाएगा, कोई वाट वाई लगेगा ही नहीं। वाट वाई तब तक लगाते हैं जब तक नाना प्रकार के पदार्थों का आप स्वीकार करते हो। अब इसको क्या कहेंगे, अब इसको क्या है, इसका स्वरूप क्या है, जीव द्रव्य का स्वरूप क्या है, पुद्गल का क्या है, धर्म द्रव्य का क्या है। हम तो अन्य का अस्तित्व मान ही नहीं रहे। ज्ञान मात्र ही सब है। अब नो क्वेश्चन, ना शंका, ना कुछ कहने की आवश्यकता है। सीधा सीधी तुम विज्ञान अद्वैत मान लो तो आपको कोई शंका होएगी नहीं। वो दूसरा बोल रहा है विज्ञान अद्वैतवाद, पर हमारे आचार्य तो कट कर रहे ना। अरे भाई है ही नहीं तो रिफ्लेक्स किसका? मैंने बताया ना आपको। अनंग संयम, आंगोपांग से भी कथन नहीं कर सकते हैं। तत् अवेद्यम, दालंत हो जाएगा ना, इसलिए अन्य का वेदन भी नहीं होता। अन्य के द्वारा अन्य का वेदन होता ही नहीं है। सभी अपना अपना वेदन करेंगे। पर देखो ये ज्ञान सपर प्रकाशक है। पर को भी जानता है, स्व को भी जानता है। ये क्या बताता है? पर को नहीं जानता, मात्र स्व को जानता है। आप मेरे को नहीं जान सकते, हम आपको नहीं जान सकते। प्रत्येक जीव अपना अपना संवेदन करेगा और अन्य में तो जानने की शक्ति नहीं है। सब जड़ पदार्थ हैं। अब जड़ पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं कर रहा है। ये तो कह रहा रिफ्लेक्स है मेरे अंदर, तो ज्ञानाकार रूप ही तो हुआ। जब मैंने प्रवचन सार का विषय बताया ना, तो निश्चय से तो ज्ञानाकार को हम स्वीकार करते हैं कि स्वयं जीव ही ज्ञानाकार रूपण करता है, जीव ही ज्ञेयाकार रूपण करता है। भाव तो मतलब चित्त चैतन्य भावाश्रय की अपेक्षा से, भाव संवर की अपेक्षा जो हम चर्चा करते हैं ना द्रव्य संग्रह में, सेम वैसा ही यहाँ चर्चा कर रहे हैं प्रवचन सार में कि जीव ही तो ज्ञेयाकार रूपण कर रहा है। फोटो खींचा तो जो कैमरे में आया उसको कैमरे का पदार्थ अलग है, उसमें जो चित्रित हुआ वो तो पेपर रूप है। आप तो स्वयं अलग बैठे हो। अगर चित्र यहाँ रख दिया, अगर वही चित्र है तो चित्र के ऊपर चांटा मारो, वो रोएगा क्या? वो फोटो आपने रख दी, ऊपर पिटाई करी, कूटा पिटा, तो रोएगा क्या? हम अलग हैं और मेरे ऊपर कोई गाल पर चांटा मारे तो मेरे को वेदना होगी। स्पष्ट है कि दोनों अलग अलग हैं। सबका अस्तित्व स्वीकार करो। और तुम किसी का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं कर रहे हो, मात्र ज्ञान का अस्तित्व स्वीकार कर रहे हो। गलत हो जाएगा ना। तो द्विषाम, हे जिनेन्द्रिय, आपसे द्वेष करने वाले में न वाच्य व्यवस्था बन पाती है न अवाच्य व्यवस्था बनती है, क्योंकि वस्तु सर्वथा वाच्य रूप भी नहीं है और सर्वथा अवाच्य रूप भी नहीं है। हो गया ना क्लियर? पूरा श्लोक हो गया। 10 मिनट और पढ़ सकते हैं आगे का। असाद अशासदंजासि वचांसि शास्ता शिष्याश्च शिष्टा वचनैर्न ते तै अहो इदं दुर्गतमं तमोन्यत त्वया विना श्रायस मार्य किं तत्। असासदंजासि वचांसि शास्ता, असास
असास दंजांसी हाँ वचांसी शास्ता शिष्या च शिष्टा वचनैर्न ते तै अहो इदम दुर्गतमं तमोन्यत त्वया बिना श्रायस मार्य किम तत्। अंजांसी माने यथार्थ। हे जिनेंद्र भगवान, आपके वचनों जो स्यादवाद अनेकांत से चर्चा करी गई है, अशासद माने कहा गया, शासित किया गया, अनुशासित किया गया, वस्तु व्यवस्था समीचीन बनाई गई। अंजसा माने यथार्थ, सब यथार्थ है। वचनों के द्वारा शास्त्र माने वक्ता जब जैन शासन के अनुसार कथन करता है तो बिल्कुल सही बनता है, कहीं भी कोई गलतियाँ नहीं आती हैं। क्यों? ये देखो अनवद्य निर्वद्य है आपका शासन, लेकिन बुद्ध देव क्या करते हैं? अब देखो शास्त्र उन्होंने बुद्ध देव को स्वीकार किया ना बौद्धों ने। अब यथार्थ दर्शन आदि गुणों से युक्त होने के कारण अनवद्य वचनों की शिक्षा दी। किसने दी? अरे जिन्हें वो बुद्ध को करा, बुद्ध ही सच्चे ज्ञानी हैं, अन्य के पास ज्ञान है ही नहीं, हमारे बुद्ध भगवान ही सच्चे शास्त्र हैं। बुद्ध देव ने अनवद्य वचनों की शिक्षा दी है, परंतु उन वचनों के द्वारा उनके वे शिष्य शिक्षित नहीं हुए। बताओ कैसा गुरु जो शिष्य को शिक्षित कर ही नहीं पाया। अगर शिष्य और शास्त्र और शिष्य दो स्वीकार कर ले तो अद्वैतवाद कैसे बनेगा? अद्वैत कैसे बनेगा? बनेगा ही नहीं। अब जैन शासन में क्या है, हम अपना ज्ञान आपको दे नहीं सकते हैं, अपने ज्ञान गुण को निकाल करके आप में पंप से अपना ज्ञान गुण भर दें, ये नहीं बनेगा। आपका उपादान ही जागृत होगा और आप शिक्षित हो पाओगे। आप अपने चौपसम ज्ञान से चावसमिक ज्ञान से अपनी ज्ञान शक्ति से शिक्षित हुए, शिक्षक ने आपको अपना ज्ञान दिया नहीं। जैन शासन के अनुसार बिल्कुल सही है, पर ये जैन शासन को स्वीकार कहाँ कर रहा है? ये तो एकांत मान रहा है। ये बता रहा है बुद्ध देव ने अपने निर्मल ज्ञान के द्वारा, अनवद्य माने निर्मल निर्दोष, सावध्य नहीं है, ऐसे वचनों के द्वारा अपने शिष्यगण को शिक्षित किया, शिक्षित नहीं किया, शिक्षा दी बोल रहे हैं, लेकिन उनके शिष्य उनके द्वारा शिक्षित नहीं हुए, उनके द्वारा शिक्षित नहीं हुए। हम तो निमित्त नैमित्तिक मानते हो, तो वो भी नहीं मान रहा है ना। स्वचन बाधित जैसी बात है, स्वचन बाधित ही बन रहा है। एक तरफ आप कह रहे हो कि अनवद्य वचनों की शिक्षा दी बोल रहे हैं, तो कोई नेक्स्ट पर्सन स्वीकार तो कर रहे हो शिष्य, पर शिष्य को स्वीकार कर रहे हो और शिक्षक गुरु है बुद्ध को भी स्वीकार कर रहे हो। अब अद्वैत कैसे बनेगा? हम ये मान रहे हैं कि गुरु अपना ज्ञान शिष्य को नहीं देते हैं, क्योंकि उपादान और निमित्त दो चर्चा है। निमित्त तो गुरु बनेंगे, लेकिन उपादान बनकर शिष्य का उपकार नहीं करते हैं। निमित्त बनकर के शिष्य का उपकार करते हैं, उपादान बनकर के उपकार नहीं कर सकते। अब बौद्धों का अहो दूसरा दुर्गतम अंधकार। अब क्यों भाई, क्यों नहीं कर सके? पूछा गया क्यों नहीं कर सके, उनको पढ़ा क्यों, उनको ज्ञान क्यों नहीं दे सके? अरे वो दुर्गतम, जैसे गुफा में घुस जाओ, किला है, बहुत अंधेरा अंधेरा उसमें है, घोर अंधकार छाया हुआ है, वहाँ पर गमन करना बहुत कठिन हो जाता है। तो बोलते महामोह अंधकार फैला हुआ है। वो महामोह क्या करता है? गुरु तो गुणवान हैं और उनके अंदर ज्ञान देने की शक्ति भी है, प्रतिपत्ति के योग्य शिष्य भी हैं, पर क्या होता है? मोह अंधकार जो फैला हुआ है, उसके कारण से वो शिष्य शिक्षित नहीं हो पाए। क्या बता रहे हैं? गुणवान शास्त्रा के होने पर प्रतिपत्ति योग्य माने योग्य शिष्य भी है, जानने की क्षमता है शिष्य में। प्रतिपाद्य शिष्यों के लिए, प्रतिपाद्य किसको कहा? शिष्य का विशेषण, जिसको प्रतिपाद्य माने शिक्षित किया जा रहा है वो शिष्य, उनके लिए सत्य वचनों के द्वारा तत्वानुशासन का होना प्रसिद्ध है। तत्वानुशासन तो है, बौद्ध का शासन है, बुद्ध भगवान का अस्तित्व भी है। बौद्धों के यहाँ बुद्ध देव के शास्त्र प्रसिद्ध होने पर, शास्त्र माने उपदेशक, प्रसिद्ध है बुद्ध देव,
एक बहुत बड़े महान गुरु थे, शास्त्र थे, उपदेशक थे, प्रवचनकार थे। बुद्ध देव के वचनों को सत्य में रूप में स्वीकार करने पर भी, हाँ बिल्कुल सही, हाँ स्वीकार कर रहे। बुद्ध के प्रवचन को शिष्य सुन रहे हैं, शिष्यों के मौजूद होते हुए भी वे शिष्य उन वचनों से शिक्षित नहीं हुए। ले कैसे बनेगा? हमारे यहाँ तो सब है, अस्थि नास्ति दोनों है। उपादान बन करके हम शिष्य का उपकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन निमित्त बन के कर रहे हैं ना, अब तुम तो मान ही नहीं रहो। इसलिए बौद्धों का यह दर्शन परीक्षावानों के लिए उपहासास्पद जान पड़ा। अरे हम गुरु के पास पर जाएंगे क्यों, जब मेरे को उनसे कुछ लाभ ही नहीं मिला, उन्होंने मुझे पढ़ाया ही नहीं, गुरु ने मुझे ज्ञान नहीं दिया बोल रहा है। गुरु शिक्षा देते हैं, शिष्य उनके सामने बैठा हुआ है, सुन रहा है, शिष्य के अंदर ग्रहण करने की योग्यता भी है और प्रतिपाद्य है, योग्यता सहित है, और गुरु भी योग्य है, लेकिन आदान प्रदान हो ही नहीं रहा है। ले क्या कर, फिर क्लियर करेंगे ना नीचे, आज जल्दी अभिषेक होता है।